दुबई एक ऐसा शहर जो सिर्फ शान और ऐशो आराम से जीने वाले शहरों में से एक है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में स्थित है। और जैसे कि आपको पता है, दुबई में आसमानों को छूती ऊंचे ऊंची इमारतों की कोई कमी नहीं है। और शायद यही वजह है कि इसे सबसे बड़े अमीर शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसका एक अपना ही अट्रैक्शन है। शायद इसी वजह से ये शहर हर किसी से परिचित है, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने दुबई के बारे में ना सुना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ऊपर से खूबसूरत और दिलचस्प ये इतना बड़ा शहर असल में रेतीले रेगिस्तान पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बंजर जमीन पे दुबई की इमारतें आसमानों से बातें करती हैं। असल में ये दुबई ऐसी जमीन पे स्थित है जहाँ पीने का पानी का कतरा तक नहीं है। यहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, या यूँ कहे कि यहाँ बारिश होती ही नहीं है। ऐसे बंजर जगह पे इतना आलीशान शहर बसा हुआ है, ये एक अपने आप में काबिले तारीफ बात है। वैसे तो दुबई समंदर के किनारे बसा हुआ है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि समंदर का पानी खारा होने की वजह से पिया नहीं जा सकता। यदि कोई इंसान लगातार समंदर का पानी पीता है तो उसकी मौत निश्चित है। यही कारण है कि दुबई के पास पानी तो है, लेकिन एक ऐसा पानी जिसे पिया नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल ये है कि इतना बड़ा दुबई आखिर पीने के पानी की कमी कैसे दूर करता है। असल में दोस्तों, दुबई की पानी की कमी को दूर करने के लिए दुबई में स्थित डिसैलिनेशन प्लांट बनाए गए हैं, जो समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके इसे पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है जो इतनी ही आसानी से समुद्र के पानी को पीने लायक बना दे, क्योंकि इतने बड़े प्लांट को काम करने के लिए बेहद इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पानी को फिल्टर करने का खर्च बहुत ही ज्यादा आ जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस प्लांट के थ्रू पानी निकालने के लिए एक अनुमान के मुताबिक इस प्लांट से पीने लायक निकला पानी लगभग 4400 रुपए प्रति 1000 लीटर हो जाता है। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट के लिए भी इतना खर्चा करना मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से दुबई सरकार एक ऐसे सॉल्यूशन पे काम कर रही थी जिसकी वजह से कम खर्च में पानी क्रिएट किया जा सके। और फिर दुबई सरकार को ये सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग के रूप में मिला। शायद आपको पता ना हो दोस्तों कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसे आर्टिफिशियल रेन, जिसे कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किया जाता है। जैसे नेचुरल बारिश होने के लिए सूरज की किरणें जमीन पे रहते पानी पे पड़ती है, वो पानी भाप बन के आसमान में उड़ जाता है, और वही ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, और ये पानी की भाप असल में ऊपर जाके पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है, जिसे अंग्रेजी में ड्रॉपलेट भी कहा जाता है। और ये छोटे छोटे बूंदों का ग्रुप, जिसे ड्रॉपलेट्स ग्रुप भी कहा जाता है, ये आसमान में जाके बादलों का रूप ले लेता है। और ये पानी के बादल बेहद हल्के होते हैं। छोटी छोटी बूंदों का फुहारा जमीन पे तब तक नहीं पड़ता जब तक कि ये आपस में जुड़ के एक बूंद का रूप ना ले लें। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट जब बूंद में तब्दील हो जाते हैं तो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी फोर्स इन्हें नीचे की ओर ले आता है, जिससे कि वर्षा होती है। और अब अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान में रहने वाले छोटे छोटे बूंद, जिसे ड्रॉपलेट कहा जाता है, उन ड्रॉपलेट को आपस में जोड़ने का काम करती है, ताकि वह बूंद बन के पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे आ सके और जमीन पे वर्षा हो सके। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों पे छिड़का जाता है, जिसे छिड़कने के लिए प्लेन या फिर जमीन पे भी स्पेशल तरीके से तैयार किए गए जनरेटर से भी भेजा जाता है। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट को आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों में तब्दील कर देता है, और इसी तरह कृत्रिम रूप से बारिश होने लगती है। इसी तरह क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है। और शायद आपको पता हो दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी से बर्फ की बारिश भी करना मुमकिन है। चलिए अब जानते हैं कि दुबई कैसे अपने इलाके में, अपने एरिया में बारिश करवाता है। दरअसल दुबई के कुछ पहाड़ों के बीच एक हट्टा नाम का डैम बनवाया गया है। इन पहाड़ों के बीच इस डैम का रहना बहुत ही जरूरी है, ये सोच के वहाँ ये डैम बनवाया गया है। और उस एरिया के समुद्र से भाप के द्वारा उड़ा हुआ पानी जब बादलों का रूप ले लेते हैं, और वह बादल उन पहाड़ों पे से गुजरते ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से उन पे छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से उन पहाड़ों पे बारिश होने लगती है। और ये बरसता हुआ पानी पहाड़ों से समुद्र में जाने के बजाय पहाड़ों के बीच बने डैम में इकट्ठा हो जाता है, और फिर जमा हुए पानी का इस्तेमाल दुबई पीने, रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करने के साथ साथ बिजली जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह दुबई अपने एरिया में पानी की कमी को पूरी करने लगा है। और बात करें इसके खर्चे की, तो जहां 1000 लीटर पानी बनाने के लिए 4400 रुपए खर्च करने पड़ते थे,
वहीं क्लाउड सीडिंग के जरिए सिर्फ 75 से 80 रुपए में 1000 लीटर पानी तैयार हो जाता है और इसी तरह बहुत ही कम खर्च के साथ दुबई अपनी पानी की कमी को पूरी करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से दिखाई जाने वाली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अनोखी जानकारी से भरे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।